जब हम शब्द शादी सुनते हैं तो दिमाग में आता है प्रेम, निष्ठा, सुरक्षा। प्राचीन यूनान में इन सब की प्रतिनिधि एक ही देवी थी, देवी हेरा। लेकिन यूनानी मिथक हमें चेतावनी देते हैं, हर पवित्र प्रतीक के पीछे एक छाया जरूर होती है, और हेरा की छाया क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध से बनी थी। हेरा केवल ज्यूस की पत्नी नहीं थी। ये बात अक्सर कहानियों में नजरअंदाज कर दी जाती है। वह ओलिंपस की वैध रानी थी। इसका अर्थ था शादियों पर अधिकार, स्त्रियों के भाग्य पर प्रभाव, शाही रस्मों की संरक्षक। यूनानी समाज में शादी ही स्त्री की पहचान थी, और हेरा उस पहचान की मालकिन थी। लेकिन शक्ति का यह स्थान उसे कोमल नहीं बल्कि और कठोर बनाता गया, क्योंकि जिस स्त्री को सब कुछ होने के बावजूद सम्मान न मिले, वह या तो टूट जाती है या अत्याचारी बन जाती है। हेरा ने दूसरा रास्ता चुना, ज्यूस के चरित्र को। हेरा के अंधकार को समझे बिना समझा ही नहीं जा सकता। ज्यूस वफादार नहीं था, वह शक्तिशाली था, और शक्ति के नशे में उसे जवाबदेही की जरूरत नहीं थी। हेरा हर बेवफाई जानती थी, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि देवी होते हुए भी वह शादी की देवी थी। तलाक उसके लिए वैचारिक मृत्यु के समान था। यहीं से उसका क्रोध गलत दिशा में बहने लगा। हेरा का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि वह ज्यूस की प्रेमिकाओं को अपना असली शत्रु समझती थी। यह एक गहरी प्रतीकात्मकता है। पुरुष की गलती, स्त्री की सजा। हेरा हर उस स्त्री को तोड़ देना चाहती थी जो उसके स्थान को चुनौती दे। यह ईर्ष्या नहीं थी, यह सत्ता की लड़ाई थी। हेराक्युलस हेरा के लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह एक याद दिलाने वाली निशानी था, ज्यूस की बेवफाई की सांस लेती हुई प्रतीक। इसीलिए उसने हेराक्युलस को मारने की कोशिश की जब वह बोल भी नहीं सकता था। यहां हेरा देवी से कम और निर्दयी शासक ज्यादा लगती है। हेरा की सबसे भयावह शक्ति उसका हथियार नहीं था, बल्कि उसका मस्तिष्क था। उसने हेरक्युलिस को पागलपन में धकेल दिया। यह यूनानी मिथकों में मनोवैज्ञानिक यातना की सबसे प्राचीन मिसाल है। एक नायक अपने ही हाथों अपनी दुनिया नष्ट कर देता है, और हेरा मौन दर्शक। आइयो की कहानी हेरा की क्रूरता की चरम सीमा है। आइयो को केवल सजा नहीं मिली, उसकी मानवता छीन ली गई। उसे गाय में बदल देना सिर्फ जादू नहीं था, यह एक संदेश था। अब तुम स्त्री नहीं, एक वस्तु हो। यह स्त्री अपमान की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। यह एक कड़वी सच्चाई है। हेरा को कभी मां की देवी के रूप में प्रेम नहीं मिला। उसके अपने बच्चे भी उसके करीब नहीं थे। हेफेस्टस को उसने ओलिंपस से नीचे फेंक दिया। यह मातृत्व नहीं था, यह एक कठोर व्यवस्था थी। यहां सवाल बदल जाता है, क्या हेरा बुरी थी, या क्या वह एक व्यवस्था की उपज थी? वह एक ऐसी स्त्री थी जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था, जिसे बदला नहीं जा सकता था, जिसे बस सहना था। और सहनशीलता जब सीमा पार कर जाए तो जहर बन जाती है। समय के साथ हेरा की पूजा कम होती गई, क्योंकि समाज बदल गए, और वह देवी जो केवल शादी पर टिकी हो, एक दिन अकेली रह जाती है। हेरा हमें यह नहीं सिखाती कि ईर्ष्या अच्छी है, वह हमें यह सिखाती है कि सम्मान के बिना निष्ठा एक जंजीर बन जाती है। वह हमें दिखाती है कि शक्ति अगर न्याय के बिना हो तो वह देवी को भी अत्याचारी बना देती है। हेरा प्रेम की देवी नहीं थी, वह शादी की कीमत थी।